तो आज हम जो ये आज का टॉपिक यानी प्रकरण है वायु, हम इस पर ये लेसन प्लान बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगेगा। तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं ये वीडियो किस तरह से, ये लेसन प्लान किस तरह से बनाया गया है। सबसे पहले विद्यालय का नाम आपको लिखना है। आप अपने अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर दिनांक मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आपको अप्रेस बनना है। कक्षा 6 लिखना है। विषय विज्ञान है। कालांश अपनी अकॉर्डिंग फर्स्ट है तो फर्स्ट, वर्ग ए, अवधि 30 मिनट और प्रकरण हमारा वायु। सामान्य उद्देश्य में बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना, बच्चों को विज्ञान विषय का दैनिक जीवन में उपयोग करना सिखाना। और विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे 3 है। बच्चों को वायु के गुणों से अवगत कराना, बच्चों को वायु के संगठनों से अवगत कराना और बच्चों को वायु की उपयोगिता व आवश्यकता को बताना। तो उम्मीद करती हूँ कि दोनों समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहे होंगे। फिर भी जिनको नहीं दिख रहा है वो मेरे प्रीवियस वीडियो से समान उद्देश्य नोट कर सकते हैं और विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर नहीं दिखती है तो आप वीडियो की सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर लें ताकि जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो आपको क्लियरली दिख जाए। फिर आते हैं सहायक सामग्री। इसमें चौक, डस्टर, लपेट चाम्पट, चार्ट इत्यादि आप सहायक सामग्री यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पूर्व विज्ञान में बच्चे वायु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो फिर आते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न पे। तो एक तरफ छात्राध्यापक क्रिया, एक तरफ विद्यार्थी अनुक्रिया। और छात्राध्यापक क्रिया में पहला, बच्चों हम सब किस ग्रह पर रहते हैं। तो बच्चे नॉर्मली ये जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, बच्चे बता देंगे। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, शेर, बिल्ली इत्यादि। फिर सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए किन्हीं 3 मूलभूत चीजें बताइए। तो बच्चे बता देंगे हवा, पानी, भोजन। फिर हवा को हम और किस नाम से जानते हैं, वायु, पवन, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर 5वां, वायु के संगठन और गुणों के बारे में विस्तार से बताइए। ये बच्चे नहीं बता पाएंगे तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तो इस तरह से यहाँ पे मैं आपको छात्राध्यापक क्रिया की जो क्वेश्चन है वो दिखा रही हूँ और विद्यार्थी अनुक्रिया भी जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है उद्देश्य कथन। तो इसमें सबसे पहले बच्चों आज हम लोग वायु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमारा आता है पाठ प्रस्तुतिकरण। तो आपको मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि आपको मैं वीडियो थोड़ा सा रोक के यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सके। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण में एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रिया, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण की विधियां। तो पहला शिक्षण बिंदु है वायु तथा वायुमंडल और छात्राध्यापक बताएगी कि वायु विभिन्न गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का मिश्रण है। हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि, व्याख्यान विधि। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे आप देख पा रहे होंगे पूरा पेज यहाँ पे मैं कवर कर रही हूँ। फिर पास से आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके चलूंगी। तो यहाँ पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहाँ वायु उपस्थित है वायुमंडल कहलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु था। अब हम सेकंड शिक्षण बिंदु देखें तो वायु के गुण, जिसमें कि पहला विकासात्मक प्रश्न हमने रखा है बच्चों से पहले उनकी प्रीवियस जानकारी कितनी है वो जानने के लिए। तो वायु के कुछ गुणों को बताइए। तो बच्चे अगर बताना चाहेंगे तो 1-2 बता भी सकते हैं। तो आप अगर 1-2 बता सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं बताते हैं तो मौन है तो आप मौन भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे छात्राध्यापक स्पष्टीकरण देगी कि वायु के कुछ प्रमुख गुण हैं। पहला, वायु रंगहीन एवं गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। दूसरा, वायु का आकार निश्चित नहीं होता है। इसे जिस चीज में भरो उसका स्थान घेर लेती है। मीन्स जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो गुब्बारा, वो पूरे हवा जो है पूरे गुब्बारे में भर जाती है। तो वस्तुतः यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है कि वायु जो है वो स्थान घेरती है। फिर तीसरा आता है कि वायु का आयतन अनिश्चित होता है। इसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। चौथा, वायु सभी दिशाओं में दबाव डालती है। मीन्स जैसे हम यहाँ पे कि वायु का भी जैसे एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय दाब आपने सुना होगा। नहीं भी, अगर नहीं भी पता बच्चों को तो आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, जो भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाऊंगी, जो मैंने ब्लैक बोर्ड यहाँ पे यानी सैंपल का रखा हुआ है। 5वां, वायु में भार होता है। इस तरह से आप सेकेंड शिक्षण बिंदु पूरा करेंगे।
और थर्ड शिक्षण बिंदु है वायु का संगठन। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में हम पूछेंगे प्रतिशतता के आधार पर वायु के संगठनों को बताइए। बच्चे मौन रहेंगे। तो फिर छात्रा जी आपका स्पष्टीकरण देगी कि वायु का प्रमुख अवयव ऑक्सीजन है। वायु में इसकी मात्रा 21% होती है। वायु के संगठन को प्रतिशतता के रूप में इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे और विद्यार्थी अनुक्रिया में आप इस तरह लिख देंगे। विधि हमारी सैमपट विधि और व्याख्यान विधि यूज होती है, तो हम यहाँ पे दोनों लिखेंगे क्योंकि हम सैमपट में भी इसके संगठन को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आगे दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.97%। तो ये हमारा हो गया। फिर आते हैं हम फोर्थ शिक्षण बिंदु पे, जो है कि वायु की आवश्यकता तथा उपयोगिता। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न पे हमने बच्चों से पूछा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। बच्चे मौन है, तो हम स्पष्टीकरण देंगे कि प्रायः श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ली जाती है और CO2 गैस बाहर निकाली जाती है। और सभी हमारे जो हरे पेड़ पौधे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके मंड तथा ऑक्सीजन बनाते हैं और यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इससे प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है संतुलन वो बना रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं आप लोग। और यहाँ पे आगे है कि हरे पेड़ पौधे रात्रि में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस रात्रि में वो हमें लोगों की तरह काम करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। फिर छात्रा जब का क्रिया में ये हम लिखेंगे, छात्र अनुक्रिया में वही कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा देखेंगे। और विधि में व्याख्यान विधि, सैमपट विधि, प्रदर्शन विधि, क्योंकि अगर आप चार्ट यूज करते हो चार्ट पेपर, तो चार्ट पे भी बना के आप प्रदर्शन करके बच्चों को समझा सकते हो। ब्लैक बोर्ड पे आप इसको लिख के भी बता सकते हो और आप बोल के भी बच्चों को बता रहे हो, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि भी हमारी हो जाएगी। फिर वायु की उपयोगिता, तो यहाँ पे जैसे साइकिल, स्कूटर, ट्रक या फिर आपके साइकिल आदि के जो टायर है उसमें हवा भरी जाती है, जो कि परिवहन को आसान बनाती है। गीले कपड़े सुखाने में भी ये सहायक होता है। फूलों के परागण क्रिया में भी सहायक होता है और पवन चक्की चलाने में सहायक होता है। और जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इत्यादि में ये कई सारे उपयोगिता है वायु की। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। विधि हमने यहाँ पे व्याख्यान विधि यूज की है, तो हम यहाँ पे व्याख्यान विधि भी लिख देंगे। तो ये हमारा देखा आपने चौथा शिक्षण बिंदु। आगे बढ़ते हैं, पांचवा शिक्षण बिंदु है ओजोन परत। तो इसमें पहले बच्चों से जानने के लिए उन्हें क्या पता है इसके बारे में, तो हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि ओजोन होल से आप क्या समझते हैं। बच्चे मौन रहेंगे, यानी उन्हें नहीं पता है तो बच्चे मौन रहेंगे। तो हम स्पष्टीकरण में बताएंगे कि हमारे चारों ओर के वातावरण में अति सूक्ष्म मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है और पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल में ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित है और वो एक आवरण बनाती है जिसे कि हम ओजोन परत कहते हैं। यह क्या करता है, यह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो हानिकारक किरणें होती हैं जैसे पराबैंगनी किरणें, इनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। और आजकल बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत की मोटाई कम हो गई है और ओजोन परत के इस क्षरण को ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहते हैं। जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं या एसी यूज करते हैं उससे भी हानिकारक गैस निकलती है जो कि ओजोन लेयर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और यहाँ पे फिर विद्यार्थी अनुक्रिया में आप देख सकते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि हमारी व्याख्यान विधि। तो यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे कि उम्मीद जहाँ तक हमने सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको यहाँ पे जितनी भी मैंने बताई है अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से बच्चों को भी समझा पाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे मैंने केवल 2 बोधात्मक प्रश्न रखे हैं ताकि लेसन प्लान बहुत ज्यादा लार्ज ना बने, बहुत ज्यादा बड़ा ना बन जाए। तो यहाँ पे है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी % है और वायु क्या है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमने सारी चीजें बच्चों को बता दी है तो बच्चे यहाँ पे आंसर दे देंगे कि 78% और विभिन्न गैसों का मिश्रण। और विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है, यहाँ पे यूज की गई है। तो हमने यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न के शिक्षण बिंदु में या शिक्षण विधि में हमने प्रश्नोत्तर विधि लिख दिया। फिर आते हैं सैमपट का। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हम ब्लैक बोर्ड वर्क भी करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने संगठन दिखा दिया, नाइट्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजन कितना है और अन्य गैसों का कितना % है। फिर हमने एक यहाँ पे ग्लास रखा है, आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने लिखा है वायु दाब डालती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ से उस जो पेपर को जिस पेपर पे ग्लास रखा गया है तो कहीं न कहीं वो वायु का दबाव यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम पंप के माध्यम से गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा जो है वो पूरे गुब्बारे में फैल जाती है। तो यहाँ पे एक उदाहरण उसका यहाँ पर है। फिर वायु में भार जो होता है, यहाँ पे हमने एक तरफ गुब्बारे में जो हवा भरा गुब्बारा है और उसको भी मैंने बैलेंस किया हुआ है, जो कि कहीं न कहीं ये सिद्ध करता है कि वायु में भार होता है। फिर यहाँ पे हमने एक आदमी का फिगर बना हुआ छोटा सा, जहाँ पे
साइड में आप लेफ्ट साइड देख सकते हो कि एक वो ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहा है, जो कि नॉर्मल एक ह्यूमन नेचर है कि हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और पेड़ों का भी दिखाया दिन में क्या होता है और रात्रि में क्या होता है। दोनों दिन में हमारी तरह काम नहीं करता और रात में वो हमारी तरह काम करता है। फिर मूल्यांकन प्रश्न में पहला ओजोन होल क्या है, फिर दूसरा कि वायु के 3 प्रमुख गुण बताएं और वायु के 2 उपयोग बताइए। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखे हैं मूल्यांकन प्रश्न के। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिर आते हैं निरीक्षण कार्य पे। तो बच्चे जब सैंपट कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेंगी। तो ये निरीक्षण कार्य हो गया। और फाइनली हमारा गृह कार्य। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ओजोन परत से आप क्या समझते हैं और वायुमंडल क्या है। तो ये हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन गृह कार्य में रखे हैं। और आप चाहें तो क्वेश्चन को और बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि काफी मैंने 5 शिक्षण बिंदु कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने ये देखा कक्षा 6 का ये